हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का 13वां श्लोक 16.13। दो श्लोक और जोड़कर प्रभुपाद जी ने एक साथ तीनों श्लोकों को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। क्या है? भगवान कह रहे हैं आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। अब ये लाइन पढ़कर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, प्लानिंग करना मैं और धन कमा लूँगा। इसमें आसुरी क्या है? आसुरी और कुछ नहीं है। एक्चुअली हर वक्त धन की प्लानिंग करना ही आसुरी है। ये रजोगुण है। हमें प्लानिंग ये ज़्यादा करनी चाहिए कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे भगवान का नाम जप करूँगा, सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हरि नाम करूँगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करूँगा। योजनाएं बनानी है तो थोड़ी भक्ति से रिलेटेड बनाएं। वैसे अगर आप एक व्यापारी हैं और आप सोचते हैं कि मैं और एक नई फैक्ट्री डालूंगा और इसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कोई आसुरी सोच नहीं है। आसुरी सोच यहाँ पर भगवान ने उस सेंस में कह दिया कि हर वक्त ये सोचना कि भाई आज मेरे पास इतना धन है। मैंने कहा ना, जो यहाँ एंगल है वो दूसरा है, वहाँ ये एंगल है कि हर वक्त बस ये सोचना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे संग्रह करूँ। और पहले ही भगवान पिछले श्लोक में बोल के आए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह क्यों करना चाहते हैं, ताकि उनको अपवित्र कर्म करने की छूट मिल जाए। जो ज़्यादा अमीर होता है, लोग कुछ बोलते नहीं उसको, तो वो सारे उल्टे काम करता है। तो यहाँ पर वही बात सामने आ रही है कि आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। हर समय बस यही सोचना, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मैं अन्य शत्रु को भी मार दूंगा, मेरे अन्य शत्रु भी मार दे। मतलब उसको लगता है मैं पूरा कंपटीशन भी किल कर दूंगा। अब कुछ लोग होते हैं ना, व्यापार के नाम पर जो दूसरा व्यापारी है उसका कोई बदनामी करवा दी, उसकी फैक्ट्री में आग लगवा दी, उसके एम्प्लॉय तोड़ के अपने पास चोरी करके बुला लिए। लोग सोचते हैं सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल इन बिजनेस। नहीं नहीं, ये सब थोड़ी अनएथिकल है ना। इस तरह की चीज़ें तो भगवान नहीं एग्री करेंगे ना। तो अभी क्या है कि हर आदमी अपने ऑफिस में भी इसी तरह से लोग कंपटीशन करते हैं, दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक थोड़ी हैं। शत्रु का मतलब ये थोड़ी जो पुराने ज़माने में होता था कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ने जा रहा। फिर हमारे जीवन में क्या, हम भी तो अपने जीवन में शत्रुता पाल लेते हैं ना किसी से भी। कई बार यही शत्रुता है मन में कि बराबर वाला गाड़ी ले आया तो मैं भी उससे बड़ी गाड़ी ला के उसके बराबर में रखूंगा। ये कोई बात हुई? हैरान हो जाओगे, कुछ लोग भक्ति में भी इस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। मंदिर में अगर किसी को ज़्यादा महत्व मिल रहा होता तो यार ये इसको मेरे को नीचे करना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है। कोई बात हुई? ईर्ष्या करने लगते हैं। इवन भक्तों में भी ये हो जाता है। तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, अभी भक्ति में वो फिर इसका मतलब ठीक से हरिनाम नहीं कर रहे ना, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। सो वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। ये सोच आती है। भगवान ने पहले ही कहा है कि मैं हूं सर्वलोक महेश्वरम, सब चीजों का भोक्ता मैं हूं। लेकिन हमारे अंदर भी वही कीड़ा है। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज के मालिक, मैं सब वस्तुओं का स्वामी हूं, भोक्ता हूं, सिद्ध शक्तिमान सुखी हूं, सबसे धनी हूं। मेरे पास कुलीन संबंधी हैं। कुलीन संबंधी माने एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स, हाई कास्ट, राजा टाइप। कि मेरे पास जो रिलेटिव्स हैं, जानकारी है। लोग कहते हैं अरे तेरे को नहीं पता मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये इस तरह की सोच कि भाई मेरे पास तो एकदम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मेरे संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। लोग सोचते हैं यार जो पैसा मेरे पास है, जो घर मेरे पास है, जो गाड़ी मेरे पास है, ये सब चीज़ें तो किसी के पास है ही नहीं भाई साहब। ये इस तरह से सोचने से काम नहीं चलेगा। फिर आगे सोचते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। वो यज्ञ और दान भी सिर्फ इसलिए करते हैं समाज में प्रतिष्ठा के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, क्या फ़ायदा उस बात का? आपको यज्ञ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने नाम को बढ़ाने के लिए। ऐसा दान करना है जिसमें बड़े बड़े नाम लिखवाऊंगा ताकि लोग कहें जी देखो कितना बड़ा धन्ना सेठ है इसने, ये इतनी बड़ी धर्मशाला। अगर यही भाव है तो फिर बेकार है, रजोगुणी दान है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। मोहग्रस्त सही नहीं है, उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मोहग्रस्त कह दिया भगवान ने उनको, मोहित हुए रहते हैं। मोहित व्यक्ति वही है जिसको क्लियर नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी कर रहा है, मनोधर्म के अनुसार कर रहा है, मोहित है। मोहग्रस्त हुए रहते हैं। भगवान कहते हैं अज्ञानी हैं, मोहित हैं।
तो ये सब श्लोक एक बार ध्यान से पढ़ लें। मेरे ख्याल से जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं, फिर भी कहीं थोड़ा बहुत अगर उनके मन में इस तरह की कोई बातचीत है, तो उसको उनको भी अपने गुरु के निर्देशन में, माता-पिता के निर्देशन में, समाज के बड़े लोगों के निर्देशन में, इन अपने मन की यू कैन से जो माइनस पॉइंट हैं अपने मन में, जो अभी रह भी गई है कुछ चीज़ें, तो उनको ख़त्म करना है। ख़त्म करना है पवित्र जीवन, संयमित जीवन, श्रद्धा के साथ भजताम प्रीति पूर्वकम, बस उसको पकड़ के रखना है। हरे कृष्णा।